की धाराएं पढ़ाएंगे, प्रशांत महासागर की धाराएं। इसके पहले मैं बता दूं आपको, अटलांटिक महासागर की धारा मैं पढ़ा चुका हूं, आप लोग देख चुके होंगे वीडियोस यूट्यूब पे। मेरी कोचिंग है स्पेशल क्लासेस लखनऊ जानकीपुरम में, मैं वहां पर एक नई बैच यूपीपीसीएल 2017 के लिए शुरू कर रहा हूं क्रैश कोर्स टाइप में। जिसको ज्वाइन करना हो वो नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकता है। नंबर ये है 9919829918, लखनऊ में है जानकीपुरम। ठीक है, अब आगे चलते हैं, प्रशांत महासागर की धारा आपको पढ़ाते हैं। तो प्रशांत महासागर की धारा में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रशांत महासागर है कहां पे। तो ये जो मैप बना इसमें आप देखिए, ये नॉर्थ अमेरिका है जिसमें ये पोर्शन यूएस है, ये अलास्का है, ठीक, ये मैक्सिको है, ये साउथ अमेरिका है, इधर आप देख रहे हैं ये अफ्रीका है, ये रूस है जो कि यूरोप का पार्ट है, ये चीन है जो कि एशिया का पार्ट है। ये आप यहाँ पे देखिए, ये जापान है, ये आप ध्यान से देख लीजिए, जापान है, ये फिलीपींस द्वीप समूह है, क्योंकि इन सब की जरूरत पड़ेगी इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, और ये जो रेखा जा रही है ये 0 डिग्री इक्वेटर है। ठीक है, तो जो सबसे पहली धारा उत्पन्न होगी, सबसे पहले आप ये देखिए प्रशांत महासागर है कहाँ पे। तो आपको अगर मैप में मैं दिखाना चाहूं कि कहाँ पे है प्रशांत महासागर, तो ये जो यूरोप और एशिया का पूर्वी भाग है जहां पे प्रशांत महासागर है, और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के पश्चिमी भाग पर प्रशांत महासागर है। कुल मिला के मैंने अमेरिका को इधर कर दिया और एशिया और यूरोप को इधर कर दिया, जिससे प्रशांत महासागर एक जगह इस एरिया में आ गए। ठीक, तो ये एरिया पूरा प्रशांत महासागर का हो गया। अब चलते हैं धारा कहां से उत्पन्न होती है। तो सबसे पहली जो धारा उत्पन्न होती है वो मैक्सिको के पश्चिमी तट पर उत्पन्न होती है। कहां पे? मैक्सिको के पश्चिमी तट पर उत्पन्न होती है। ये धारा उत्पन्न हुई जो पूर्वी द्वीपों की ओर प्रवाहित होती है। पूर्वी द्वीप मतलब जापान हो गया, फिलीपींस, बाकी तमाम है, ताइवान, ये सब जो द्वीप हैं उन पूर्वी तरफ प्रवाहित होता है। इसको कहते हैं उत्तर विषुवत रेखीय धारा, जिसको आप उत्तर भूमध्य रेखीय धारा के भी नाम से जान सकते हैं। ये एक गर्म जल धारा है। यहाँ पर पानी जो जल है वो उसका तापमान बहुत ज्यादा होता है और तमाम पृथ्वी की क्रियाओं के कारण यहाँ पे उत्पन्न होता है। विषुवत रेखा के निकट स्थित है, इसलिए टेम्परेचर ज्यादा होगा और ये धारा उत्पन्न होती है। यही धारा फिर आगे बढ़ती है और जैसे ही फिलीपींस और इन सब द्वीपों के छोटे छोटे जो द्वीप हैं इन सब के पास पहुंचती है, यहां से ये उत्तर की ओर मुड़ जाती है। उत्तर की ओर मोड़ देते हैं। जब उत्तर की ओर मुड़ती है तो इसका नाम हो जाता है क्यूरेशियो धारा। क्यूरेशियो भी एक गर्म जल धारा है। 30 डिग्री के पास लगभग ये मुड़ तो पहले जाती है, लेकिन जैसे ही क्यूरेशियो तंत्र यहाँ पे मुड़ी, यहाँ पे जब यहाँ पे 10 डिग्री के आसपास पहुंची, 10 डिग्री पे दो भागों में हो गई। एक क्यूरेशियो बन गया, दूसरा प्रति विषुवत रेखीय प्रवाह बन जाता है। इसको कहते हैं प्रति विषुवत रेखीय प्रवाह। ठीक, ये चली जाती है, मैक्सिको तक होती हुई निकल जाती है। अब आगे बढ़ी उत्तर विषुवत रेखीय गर्म जल धारा है, आगे बढ़ी क्यूरेशियो भी एक गर्म जल धारा है। क्यूरेशियो जैसे ही 30 डिग्री पर पहुंचता है, इसके दो भाग हो जाते हैं। एक भाग चला जाता है जापान सागर की तरफ, जो कि जापान के ऊपर जापान सागर है। इसको बोलते हैं सुषिमा धारा। सुषिमा जो एक गर्म जल धारा है, ठीक, सुषमा की तरफ चला है। एक आगे बढ़ जाता है जिसको क्यूरेशियो ही बोलते हैं, लिखा है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। क्यूरेशियो ही आगे बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे ही आगे बढ़ता है उसके बाद अब क्यूरेशियो धारा आगे बढ़ती है, धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते ये कहां तक आने लगती है? अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर। जब लगभग ये 150 पश्चिमी भाग पर पहुंचती है, 150 डिग्री पश्चिमी भाग पर पहुंचती है, तब इस शाखा का दो भागों में विभाजन हो जाता है। ठीक है, दो शाखा का क्या विभाजन? तब ये जब 150 पर पहुंचती है तब इसको कहने लगते हैं उत्तरी प्रशांत प्रवाह। जैसे कि आपने अटलांटिक में पढ़ा है, उत्तरी प्रशांत प्रवाह कहने लगते हैं। अब ये उत्तरी प्रशांत प्रवाह ये अभी तक क्यूरेशियो था, जैसे 150 डिग्री पश्चिमी पर पहुंचा उत्तरी प्रशांत प्रवाह के नाम से जाना गया। उत्तरी प्रशांत प्रवाह जैसे ही 150 डिग्री के आसपास पहुंचता है, इसका दो भागों में बढ़ जाता है। एक भाग चला जाता है उत्तर की तरफ, एक भाग दक्षिण की तरफ। जो भाग उत्तर की तरफ जाता है इसको अलास्का की धारा बोलते हैं, और जो भाग नीचे आता है उसको बोलते हैं कैलिफोर्निया की धारा। ठीक है, कैलिफोर्निया की धारा।
उत्तरी प्रशांत प्रवाह दो भागों में विभाजित हुआ, अलास्का की धारा बना जिसको गर्म जल धारा कहते हैं। इसको ब्रिटिश कोलंबिया धारा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जो अलास्का के किनारे से निकल जाती है। अगला होता है कैलिफोर्निया, एक ठंडी जल धारा है जो कि अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे प्रवाहित होती है, फिर से आकर उत्तरी विषुवत-रेखीय धारा को धकेलने लगती है। इस तरह उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराएं बनती हैं। इसमें लेकिन कुछ और धाराएं मिलती हैं, जैसे अगर आप देखें तो एक यहां से बेरिंग सागर से एक धारा आती है जो कि जाते हुए अलास्का और कैलिफोर्निया में मिलती है या उत्तरी प्रशांत प्रवाह में मिलती है। यहां से एकदम पैरेलल जाती हुई अलास्का और कैलिफोर्निया मिलते हैं। इसको क्यूराइल धारा कहते हैं, ठीक है, क्यूराइल की धारा कहते हैं। एक धारा और आके मिलती है जो कि क्यूराइल के ऊपर रसिया के पास से ही आती है, उसको बोलते हैं, जो कि क्यूरेशियो में मिलता है, ओकोटस्क की धारा, ठीक है, ओकोटस्क की धारा। और ओकोटस्क की धारा कहते हैं जल धारा है, आपको मालूम है, ठंडी, और ओकोटस्क भी एक ठंडी जल धारा है। एक बार फिर से उत्तरी प्रशांत महासागर की बात करें, अगर हम उत्तरी प्रशांत की बात करें तो जरा आप देखिए, उत्तर विषुवत-रेखीय धारा मैक्सिको के पश्चिमी तट पर उत्पन्न हुई, पूर्वी द्वीपों की तरफ आगे बढ़ी, पूर्वी द्वीपों के आगे बढ़ी तो इसको जैसे ही उत्तर की तरफ मुड़ी तो दो भागों में डिवीजन हो गया, एक प्रति विषुवत-रेखीय प्रवाह हो गया जो कि फिर से लौट आया और उत्तरी अमेरिका के किनारे चक्राकार स्थिति में घूमने लगी। और जैसे ही क्यूरेशियो आगे बढ़ी, जब क्यूरेशियो हुआ, एक प्रति विषुवत हुआ, क्यूरेशियो आगे बढ़ती है, तब इसको कहते हैं कि 30 डिग्री पर बढ़ने के बाद क्यूरेशियो में दो शाखा हो जाता है। एक क्यूरेशियो की गर्म जल धारा रह जाती है, दूसरी जापान सागर की तरफ चली जाती है, जापान के बगल से, उसको कहते हैं सुषमा की गर्म जल धारा। यही आगे बढ़ता है, इसमें ओकोटस्क धारा आके मिलती है, तब इसका नाम हो जाता है उत्तरी प्रशांत प्रवाह। उत्तरी प्रशांत प्रवाह जैसे ही 150 डिग्री पश्चिमी पर पहुंचता है तब इसको दो भागों में विभाजन होता है। एक अलास्का की गर्म जल धारा जो कि अलास्का की तरफ निकल जाती है, गर्म जल धारा है, ब्रिटिश कोलंबिया भी बोलते हैं। दूसरी जो है कैलिफोर्निया की ठंडी जल धारा के नाम से जानी जाती है, जो कि आके उत्तरी विषुवत-रेखीय जल धारा को धकेलने लगती है। उसके बाद क्यूराइल की एक बेरिंग सागर जहां से यूरोप और ये नॉर्थ अमेरिका अलग होता है, वहां पर आकर एक धारा मिलती है जो कि अलास्का धारा में भी मिलती है और कैलिफोर्निया में भी मिलती है, एकदम पैरेलल चलती है उत्तरी प्रशांत प्रवाह के, उसको क्यूराइल की ठंडी धारा कहते हैं। अब हम आपको बताएंगे दक्षिणी प्रशांत प्रवाह, ठीक है, दक्षिणी प्रशांत प्रवाह। वीडियो हो सकता है लंबा हो रहा तो ना बना पाए, एक बार देखते हैं कि बनाना है, ठीक है। दक्षिणी प्रशांत प्रवाह में सबसे पहले जैसे इसमें उत्तर विषुवत-रेखीय गर्म जल धारा हुई थी, इसमें जो उत्पन्न होगा दक्षिणी विषुवत-रेखीय गर्म जल धारा, ये भी साउथ अमेरिका के पश्चिमी तट से उत्पन्न होती है और आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद ये ऑस्ट्रेलिया के तट के सहारे मुड़ने लगती है, तो इसको भी एक धारा का नाम है ऑस्ट्रेलिया धारा, जिसको बोलते हैं गर्म जल धारा। ये भी एक गर्म जल धारा है ऑस्ट्रेलिया। और यही फिर जैसा कि आपने एकदम ठीक अटलांटिक में देखा था, यहां से एक पश्चिमी पवनों का अफवाह होता है, पश्चिमी पवनें बह रही हैं, जिसकी वजह से ये धारा मुड़ जाती है और दक्षिणी प्रशांत प्रवाह के नाम से जानी जाती है। दक्षिणी प्रशांत प्रवाह आगे बढ़ता है और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे मुड़ जाता है, तब इसको पेरू या हम्बोल्ट की धारा के नाम से जाना जाता है, जो कि एक ठंडी जल धारा है। और यही पेरू हम्बोल्ट फिर से दक्षिणी विषुवत-रेखीय धारा को धकेलने लगती है। इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये दक्षिण प्रशांत प्रवाह हो गया और ऊपर क्या है, फिर से एक बात देख लीजिए, दक्षिण विषुवत प्रवाह जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगा 10 डिग्री के आसपास, इसमें दो होगा, एक ऑस्ट्रेलिया की धारा नाम जाना जाएगा, दूसरा दक्षिण प्रति विषुवत प्रवाह। ये दक्षिण प्रति विषुवत प्रवाह इधर उल्टा निकल जाता है, प्रति विषुवत का मतलब दोनों की तरफ उल्टा निकल जाना, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा बिल्कुल। जो ऑस्ट्रेलिया के तट के सहारे बन रही है उसको ऑस्ट्रेलियन धारा बोलते हैं, और वही आगे चलकर दक्षिण प्रशांत प्रवाह के नाम से जाना जाता है। फिर वही धारा पश्चिमी पवनों के प्रवाह के कारण आगे बढ़ती है और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी की धारा नाम से जाना जाता है, वही फिर से आगे बढ़ती है दक्षिणी विषुवत-रेखीय धारा के नाम से जानी जाती है। तो ये आप देख लीजिए, उसके बाद एक कॉपी में आप अच्छे से इसको लिख लीजिएगा, मैं कहूँ तो लिख देता हूं, ठीक है, मैं लिखता हूं, एक मिनट इसको मिटा देते हैं, फिर बता देते हैं आपको प्रशांत महासागर की जो धाराएं हैं कौन कौन सी हैं, आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा क्योंकि नोट करना जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले
सबसे पहले जो धारा हम पढ़ाए होंगे आप ध्यान दीजिएगा, प्रशांत महासागर की धाराएं आप ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराएं बताते हैं। उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराएं, तो नंबर 1 था उत्तर विषुवत या उत्तर भूमध्य रेखीय प्रवाह, ये एक गर्म जल धारा थी। ठीक, उसके बाद इसी में क्या बना, सबसे पहले बना क्यूरेशियो प्रवाह। क्यूरेशियो ये भी एक गर्म जल धारा थी, जैसा कि आप देख रहे हैं ये फिलीपींस के पास से मुड़ती है। इसमें एक और बन जाती है उत्तर प्रतिविषुवत प्रवाह, विश्व प्रतिविषुवत प्रवाह, ये भी एक गर्म जल धारा है जो कि नीचे से मुड़ती थी। क्यूरेशियो एक गर्म जल धारा है। क्यूरेशियो आगे जापान सागर में एक शाखा इसकी जाती है जिसको क्या बोलते हैं, सुषमा धारा। सुषमा धारा को आपने पढ़ा, गर्म जल धारा है। सुषमा आगे फिर खत्म हो जाती है, फिर क्यूरेशियो आगे बढ़ती है, उसको उत्तरी प्रशांत प्रवाह बोलते हैं। प्रशांत प्रवाह एक गर्म जल धारा है जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बाद आता है क्यूराइल की धारा। क्यूराइल एक ठंडी जल धारा है, आप जान गए हैं, अभी मैंने बताया। एक और बताया ओकोटस्क की धारा। ओकोटस्क भी एक ठंडी जल धारा है, आपने देखा अच्छे से। ठीक, उसके बाद एक बना था अलास्का की धारा। अलास्का भी एक गर्म जल धारा है जिसको 6 नंबर है, 7 नंबर। लास्ट में बचता है कैलिफोर्निया धारा। कैलिफोर्निया जो कि कनारी धारा से ठीक मिलती जुलती है। अगर आप मिलाएंगे तो उत्तर विषुवत प्रवाह फिर क्यूरेशियो तंत्र के नाम से आता है, जैसे हमने बनाया था गल्फ ऑफ स्टीम, वैसे सुषमा धारा फॉकलैंड की तरह आके मिलती है, वैसे ही क्यूराइल है, ओकोटस्क है, सबका कहीं ना कहीं मिल जाएगा। उसके बाद फिर से आकर ये प्रतिविषुवत में, ये हो गया उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराएं। उसके बाद मैं बताऊंगा दक्षिण प्रशांत महासागर की धाराओं की अगर बात करें। ठीक है, दक्षिण प्रशांत महासागर की बात करते हैं, देख लेते हैं कौन कौन सी धाराएं आती हैं। तो सबसे पहले दक्षिण प्रशांत महासागर की धाराएं। ठीक है, दक्षिण प्रशांत महासागर की धाराएं, पहली है दक्षिण विषुवत प्रवाह जो कि आपको पता होगा गर्म जल धारा है। फिर यही बनता है ऑस्ट्रेलिया धारा, आपको मालूम है कि ये भी एक गर्म जल धारा है। उसके बाद आता है दक्षिण प्रशांत प्रवाह, ये भी एक गर्म जल धारा है। दक्षिण प्रशांत प्रवाह नहीं, दक्षिण प्रशांत प्रवाह एक ठंडी जल धारा है। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 दक्षिणी प्रशांत पेरू या हम्बोल्ट में बदलती थी। ये ठंडी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पछुआ पौने आ जाती हैं, इसलिए ठंडी हो जाती है। पेरू ऑब्लिक हम्बोल्ट जो है ये भी एक ठंडी जल धारा है जो कि आपको दिख रही है, आपने देख लिया है। इसके बाद तमाम घटनाएं प्रशांत महासागर में होती हैं, ज्यादातर दक्षिण महासागर में होती है, जैसे एल नीना, ला एल नीनो और तमाम है। कुछ धाराएं हैं बाद में हम आपको ला एल नीना और केल्विन धाराओं के बारे में बाद में बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग इसको सही से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।